की जगह झंडा लगाइए। इंकलाब जिंदाबाद, कल्पना मैडम जिंदाबाद, कल्पना मैडम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हेमंत बाबू जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी अमर रहे, गुरुचरण महतो अमर रहे, अखिलचंद महतो अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हुरसोडी में यहाँ पे उपस्थित मंच पर झारखंड के मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा, बच्चे बुजुर्ग, मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, प्रणाम है, आदाब है। और जिस तरीके का जोश और खरोश है यहाँ पे, ये यहाँ की माटी, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की हवा, यहाँ की फिजा, यही हमारी डुमरी और यही वो धरती है जहाँ अभी मैं बता रहे थे कि मेरे ससुर जी आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी भी आते थे और साथ ही साथ स्वर्गीय हमारे जगन्नाथ दा भी यहाँ आते थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हमारा झारखंड का अगर कोई भी कोना हो, कोई भी कोना, आप अगर झारखंड के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर में एक वीर शहीद, आपको झारखंड में मर मिटने वाला युवक युवती, एक सशक्त कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर किसी के परिवार से होते हुए उन्होंने आगे बढ़ कर के परिवार से ज़्यादा अपने राज्य का परिवार, अपनी माटी का परिवार को सबसे ज़्यादा माना है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से, और मैं साथ ही साथ नमन करना चाहती हूँ स्वर्गीय आदरणीय हमारे जगन्नाथ दा जी को, कि उनके प्रयास से आज हमारा डुमरी विधानसभा प्रगति के रास्ते में अग्रसर है। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से क्रांति लाई थी, चाहे हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात हो, चाहे नेतरहाट बोर्डिंग स्कूल उसके तर्ज पर 3 विद्यालय खोलने की बात हो, जिसमें एक हमारा नवाडी में भी आता है, उसके साथ हमारी रसोइया दीदी जो है उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, या पारा शिक्षकों के वेतन को 50% बढ़ाने की बात हो, या हमारे पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाने की बात हो, कोई भी जो भी कार्य उनको अपने समाज के प्रति, अपने झारखंड के प्रति मिला, उन्होंने उन्हें एक ऐसी सोच के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया जिससे शिक्षा, बच्चों के साथ हमारी महिलाएं, उनको मजबूत करने के साथ हमारे जितने झारखंडी वासी हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। आज उनके कामों को हम याद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कमी हमारे बीच में ज़रूर रहती है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो उनका व्यक्तित्व ही उनको जगन्नाथ दा बनाता था। आज हम उनकी बातों को याद करते हैं और ये डुमरी विधानसभा में आज आपके सामने में आदरणीय बेबी देवी जी बैठी हैं, और कहीं ना कहीं ये भी गृहिणी थी, अभी भी गृहिणी है, लेकिन ये पहले अपना घर संभालती थी, अपना परिवार संभालती थी, और जगन्नाथ दा आप लोगों के बीच में काम करते थे। आज उनके बाद बेबी देवी जी ने भी अपना गृहिणी स्वरूप के साथ
उनको जो एक जिम्मेदारी मिली है झारखंड की आधी आबादी के विकास की, उसको भी निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड में आजकल क्या चल रहा है? सबकी जबान में एक योजना सबसे ज्यादा चल रही है कि नहीं? कौन सी योजना है, आप बताइए? कौन सी योजना है? मैया सम्मान योजना। तो ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कौन से विभाग से मिल रहा है, आपको पता है? किनके विभाग से मिल रहा है? जो राशि मिल रही है 1000 रुपये अभी तक महीना, किसके विभाग से है? हेमंत सोरेन जी है, उनकी तो सरकार है। जो विभाग है वो हमारी आदरणीय बेबी देवी जी के विभाग से है। और जो खुशियां आपको मिल रही है, अभी 1000 रुपया है, लेकिन दिसंबर से इसकी राशि बढ़कर कितनी होने वाली है? मैया से ज्यादा भैया खुश है। कितनी होने वाली है? 2500। तो आप दिसंबर से, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये यात्रा हमारी बेबी देवी जी के साथ मैंने झारखंड के 3 प्रमंडलों की यात्रा की थी और मैया सम्मान यात्रा की थी। उस मैया सम्मान यात्रा के दौरान मैंने हमारी आदरणीय बेबी देवी जी को बहुत करीबी से जाना है, क्योंकि हम एक ही गाड़ी में सफ़र करते हैं, खाना भी खाते हैं साथ में, बहुत सारी बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमेशा मुझे बोलती थी, मैडम, ये हमको मैडम बोलती, हम भी इन्हीं को मैडम बोलते हैं, मैडम मेरा डुमरी आइएगा, मेरा रोड, मेरा जगह, मेरा वहाँ पे इतनी कहानियाँ खाली डुमरी 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 डुमरी। मैंने कहा मैडम मैं आ रही हूँ डुमरी। और आज देखिए मैं आज आप लोगों के समक्ष में हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी आदरणीय अभिभावक के तौर पे बेबी देवी जी ने मेरे रास्ते को, मेरे सफ़र को और मेरे इस मैया सम्मान योजना के तहत जो यात्रा निकाली गई उसको एक सुखद अनुभव मिला। और उस अनुभव के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते गए और हम लोग यही सोचते थे कि आप कब आइएगा डुमरी। और आज हम डुमरी की धरातल में इस क्रांतिकारी भूमि पर खड़े हैं। ये क्रांतिकारी भूमि है जहां दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने हमारे अगुआ साथियों के साथ, गुरुचरण महतो जी के साथ और आदि सब हमारे अगुआ साथियों के साथ में वो झारखंड को बनाने का और उसे सुंदर बनाने का संकल्प लिया था। आज हम अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, ये गर्व के साथ बोलते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से हमारे उन सभी आंदोलनकारियों को और उनके परिवारों ने को जिन्होंने अपना परिश्रम करके, अपनी तपस्या करके आज हमें ये गौरव दिया है। और 2019 का चुनाव के बाद, आप ही लोग के आशीर्वाद के बाद, आपका दादा, आपका बेटा के बाद जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, आज कहीं ना कहीं अगर विकास की गाड़ी अगर दौड़ रही है झारखंड में तो वो हेमंत सोरेन जी के वजह से हो रही है। आज हमारी शायद से यहाँ पे होनी चाहिए। हमारी पोषण सखी की दीदियाँ हैं या नहीं है? हमारी पोषण सखी दीदियों की इनकी नौकरी छीनने का काम किया था केंद्र सरकार ने, लेकिन इनको बहाल करने का काम किसने किया? किसने किया आपको बहाल करने का काम? हेमंत सोरेन ने। यहाँ पर मैं झारखंड में अगर कोई चिंता करने वाला है तो वो हेमंत सोरेन है। हमारे जब विपक्ष में, अभी विपक्ष में बैठे हैं, जब सरकार में बैठे थे डबल इंजन वाले, ये लोग स्कूल को बंद कराने का काम करते थे, विद्यालयों को ताला लगाने का काम करते थे। लेकिन झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किसने खोला? हमारी झारखंडी सरकार ने खोला। सावित्री बाई फुले की योजना किसने लेकर के आई ताकि हमारी बच्चियों की पढ़ाई में रोक सके? झारखंडी सरकार ने किया। हमारी माताएं बहनों के चेहरों में आज अगर खुशियां हैं, मैया सम्मान योजना से उनको एक सम्मान पूर्वक उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का अगर काम किया है, उनके लिए एक प्रशस्त कार्यक्रम लाया है, ये योजना लाई है, तो
बातें करते हैं, बताते हैं बिजली बिल 0 हुआ है कि नहीं हुआ है? 0 हुआ है ना? हुआ है ना? किसके वजह से हुआ है? झारखंडी सरकार हेमंत सोरेन की वजह से हुआ है। आज हमारे कितने किसान भाई हैं, उन लोगों का ऋण माफ हुआ है, एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ हुआ है। ये किसने किया है? ये झारखंडी सरकार हेमंत सोरेन ने किया है। और आज ही इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बच्चे, हमारे जितने सारे बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ने का अगर आगे पढ़ने का सपना देखते हैं, तो उनको अगर विदेश में पढ़ने का भी अगर सपना देखते हैं, तो वो भी सरकार, झारखंडी सरकार एक योजना लाई है, मरांगूम के स्कॉलरशिप योजना, ताकि वो बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ सके और उसका एक भी पैसा आपके जेब से खर्च नहीं होगा। आज अबू आवास की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात हो, सावित्रीबाई फूले हो, ऋण माफी हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हमारी इतनी सारी योजनाएं झारखंड में चल रही है। कौन चला रहा है? ये आपका दादा, आपका बेटा चला रहा है। किस लिए चला रहा है? ताकि हमारे झारखंड के हर एक वर्ग, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, हमारी बेटियां हो, हमारे भाई दादा हो, बुजुर्ग हो, अपने सशक्त होकर के वो अपनी लड़ाई को लड़ सके। और ये झारखंड हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव होता है। ये झारखंड का भूमि इतनी उपज है, इसकी धरती के नीचे इतने खजाने हैं। ये खजाने अगर देने का काम करती है तो झारखंड करती है सबसे ज्यादा, और किसको देती है? केंद्र सरकार को देती है। और लेकिन आपका अपना दादा जब 1,36,000 करोड़ मांगता है, किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है। घर बना के बैठे हैं। ये आपके इस पैसे को आप ही के विकास के लिए लाना चाहते हैं कि निरंतर अपनी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जितनी योजनाएं आज झारखंड में चल रही हैं, वो सारी की सारी योजनाएं हेमंत सोरेन जी झारखंड की राशि से दे रहे हैं। चाहे आपकी खुशियों को देने का काम हो, हमारी बच्चियों को पढ़ाने का काम हो, चाहे रोजगार सृजन योजना का काम हो, या हमारे बिरसा हरित ग्राम योजना का काम हो। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप इतने देर से यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी। और आप सबसे ये पूछना भी चाहूंगी कि हमारे इस चुनावी दंगल में हम आ चुके हैं, आप इस दंगल में हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? खड़े हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए कि हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े हैं आप लोग? खड़े हैं सब लोग? भाई दादा आप लोग से भी पूछ रहे हैं, खड़े हैं? खड़े हैं ना? तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? और डरिएगा तो नहीं ना? जिस तरीके से 2019 में हमारी झारखंड की आवाम ने, हमारी झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया, आपका अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, आपके अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाया, फिर से 2024 का विधानसभा चुनाव अब घंटी बज चुकी है। और आपको मैं बस बताना चाहूंगी, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ और जिस ताकत के साथ हेमंत जी ने अपने झारखंड वासियों के साथ और निरंतर उनके साथ खड़े रहे हैं, चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, या पिछड़ों के 27% आरक्षण की बात हो, हेमंत सोरेन जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। हमारी झारखंड सरकार ने आवाज को बुलंद किया है। अगर आगे उसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो हमारे विपक्ष वाले, बीजेपी वाले कर रहे हैं। विधानसभा से हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, पिछड़ा को आरक्षण 27% का देने का काम किया, लेकिन आगे जाकर के ये लोग रोक देते हैं। तो मंशा तो साफ है कि आप झारखंड में नियोजन नीति नहीं लाना चाहते। मंशा साफ है, आप पिछड़ों को 27% का आरक्षण
समय में आए हैं, जितनी भी बातें की हैं, कुछ काम करने के लिए ये समय कम पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी यहाँ पर में कोविड का समय आया। कोविड में बहुत लोगों ने अपने परिवारों को भी खोया था, और आज उस परिवार को खोने के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दर्द को अपने जहन में जरूर रखिएगा, और इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि अगर ये लड़ाई लड़नी है तो आपको हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े होना होगा। तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और जैसे किया है हेमंत सोरेन ने, झारखंड में पहली बार किसी एक मुख्यमंत्री ने हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है, और इस आधी आबादी को अब मिल करके हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े होना है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग खड़े हैं कि नहीं? खड़े हैं ना हमारी माताएं बहनें? सब तैयार रहिएगा और हेमंत सोरेन जी के कंधों को मजबूती प्रदान करिएगा। आज दिन आपे सूर संगीत कोण हे सेटर अकाल माझी बाबा नायके गोड़े जुगपराने चांदो बराबरी वो बाबा को बोया मिसी को पाटिल कमी कोड़ा कुड़ी को सनम लोगे गिद्र को इनसे गुड आयमा गोड़ जोहार और गुड बनाओ जोहार। और आपने तो बढ़ाया गया हुआ तो हुआ चुनाव रिया भूगोल तो भूगोल में आज वही जहाँ 2019 रे आपे या गाड़े तेगा वो तो सरकार को बिना लेता बोल और नुआ सरकार को अबुआ सरकार का ना नुआ दो आपया सरकार कान गया अभी तो 2024 में हो आपया गाड़े तेगे आपया नेहो तेगे नुआ अबुआ चुनाव जुतो करते आपरेन दादा आपरेन बेटा मुख्यमंत्री बना पे अनुई जहाँ लेकर ने तो आयमा कमी करना है नोंका के सना वोट लगी उन्हीं तो आयमा कमी आया इना कथा लई गई है कथा मुझे के आप सभी को मैं